चलो शुरू करें। ओके, रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। एस नंबर 4, नाम बोलो। कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ये इस एस का नाम है। अभी इस एस में क्या देखने वाले कि अगर कोई ऐसे इवेंट हो रहे हो जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे, तो क्या उस इवेंट्स को बैलेंस शीट में जाके एडजस्ट कर लूँ या ना करूँ। ठीक है, ये देखने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट डेट के बाद होने वाले इवेंट्स मतलब कौन से इवेंट, मतलब कब तक। तो उसके लिए डेफिनेशन दिया गया है दोस्तों। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट्स क्या होते हैं, तो क्या होते हैं बोलो। इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल विच ऑकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड date on which financial statements are approved by board of directors in case of company and approving authority in case of other entity। ठीक है, ये होता है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मतलब फाइनेंशियल बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च, उसके बाद से लेके कब तक, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं कर देता। इस बीच जो भी इवेंट्स हो रहे इनको बोलेंगे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ठीक है, अभी समझ गया इवेंट कौन से कंसीडर करने हैं। लेकिन क्या इस इवेंट को एडजस्ट करूं या ना करूं, इसके लिए क्या दिया गया है, एडजस्टिंग इवेंट कौन से और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से। ठीक है, तो इवेंट्स में देखते हैं दोस्तों, दो टाइप के इवेंट्स होते हैं। एक एडजस्टिंग इवेंट, मतलब अगर ऐसा इवेंट हो तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज कर दो। दूसरा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट हो तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं बोलो, इसमें कीवर्ड कौन सा था, फर्दर एविडेंस। ठीक है, अच्छे से बोलो पूरा सेंटेंस। एडजस्टिंग इवेंट आर दोज विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट। मतलब ऐसे कंडीशंस जो बैलेंस शीट डेट पे थे, बस उसका एविडेंस बाद में मिला है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, 31 मार्च को मेरा डेटर था जिसपे मैंने प्रोविजन बना के रखा था, मतलब डाउट था कि ये पैसे नहीं देगा, और बाद में इसने इंसॉल्वेंट हो गया तो एक्चुअली पैसे नहीं दिए। तो मैंने प्रोविजन बनाया था 50 रुपए का, 100 का डेटर था, 50 का प्रोविजन बनाया था, और बाद में इंसॉल्वेंट हो गया तो कुछ भी पैसे नहीं मिले। तो क्या करना पड़ेगा, ये चीज एविडेंस दे रही है। किस चीज का एविडेंस दे रही है, जो कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे थे तो जाके एडजस्ट कर लो, डेटर को पूरा राइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एडजस्टिंग इवेंट का। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, इसका कीवर्ड क्या है, अरोज सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट। ठीक है, इसमें क्या बोलोगे फिर, दोज विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज सब्सिक्वेंट टू बैलेंस शीट डेट। मतलब ऐसा इवेंट जो बाद में ही हुआ है डायरेक्टली। मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद आग लग गई और मेरा प्लांट जल गया या इन्वेंट्री जल गई, तो क्या जाके एडजस्ट कर लूँ क्या, नहीं। ये लॉस कब का है, अगले साल का है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा कोई इवेंट जो बाद में ही हुआ है तो वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट में एक चीज बतानी पड़ेगी पहले, एडजस्टिंग इवेंट का डेफिनेशन। एडजस्टिंग इवेंट का डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड था फर्दर एविडेंस। फर्दर एविडेंस किसका, कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट का। फिर उसके आगे क्या एक लाइन लिखनी पड़ेगी और, कि एडजस्टमेंट्स टू एसेट्स और लाइबिलिटीज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एडजस्टमेंट्स टू एसेट्स और लाइबिलिटीज रिक्वायर्ड है। किस चीज के लिए, अगर कोई ऐसे इवेंट्स हो जाए जो मटेरियली अफेक्ट करते हो उस फिगर्स को। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा अपने को। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के केस में एडजस्टमेंट्स टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस ही बाद में हुए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस एस का, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, नीचे और एक चीज बोलिए कि बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिस इवेंट की वजह से अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो है इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, लोगों के लिए, शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो क्या करना, ये बोर्ड्स रिपोर्ट में दिखा देना, मतलब अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में दिखा देना। ठीक है, ऐसा बोला हुआ एक लाइन यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दो स्पेशल केसेस दिए हुए। स्पेशल केसेस में पहला है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तुम बैलेंस शीट डेट के बाद। ठीक है, अभी ये डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद। क्या इसका कंडीशंस थे क्या बैलेंस शीट डेट पे, नहीं। तो ये कौन सा इवेंट हो गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो डिविडेंड की लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी क्या बैलेंस शीट डेट के दिन, नहीं। तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, यही क्लैरिफाई किया है एस ने। एस ने बोला है कि डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया हो आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी तभी थी नहीं। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी तभी थी नहीं, इसलिए उसको एडजस्ट नहीं करना है।
लेकिन बाद में अर्थक्वेक आया और मेरे बिजनेस का गोइंग कंसर्न हिल गया। अभी ये इवेंट भी नॉन एडजस्टिंग ही था, क्योंकि इवेंट कब हुआ है बाद में, तो ये इवेंट नॉन एडजस्टिंग ही था, लेकिन ये इवेंट इतना बड़ा है कि इसमें मेरा अकाउंटिंग अजम्पशन ही हिल गया है। मतलब मेरे बिजनेस को जिस बेसिस पे मैं अजम्पशन पे वैल्यू करता हूँ वही हिल गया है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही हिल गया है। तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? हाँ, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसको 3 पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। ओके, 3 पॉइंट्स में कैसे लिखोगे कि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो जिसमें गोइंग कंसर्न ही हिल जाए, तो दूसरे पॉइंट में लिखेंगे क्या कि तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या वो अभी भी वैलिड है, तुम्हारा अजम्पशन अभी भी वैलिड है, वो चेक करो। और तीसरे इसमें लिख देना कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो क्या करना, एडजस्टमेंट कर देना एसेट और लाइबिलिटी में, क्योंकि गोइंग कंसर्न अभी वैलिड नहीं रहा है, जिस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था वही हिल गया है, तो जाके एडजस्ट कर देना एसेट्स और लाइबिलिटीज को। ठीक है, ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन के लिए बोला गया है। फिर एंड में इस एस में कंटिंजेंसीज दी हुई है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस एस का, पर कंटिंजेंसीज में सिंपल चीज बोली है कि कंटिंजेंसी गेन हो। कंटिंजेंसी मतलब ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसमें अगर गेन हो तो मुझे गेन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे गेन को रिकॉग्नाइज मत करना। लेकिन कंटिंजेंसी लॉस हो, मतलब तुम्हें लॉस हो सकता है, तो प्रूडेंट रहेगा अगर तुम उस लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे ऐसे लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। लॉस का अमाउंट कितना रहेगा इसका जजमेंट मैनेजमेंट देगा। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया था। कुछ डिस्क्लोजर इस एस के कि जो इवेंट हो रहा है उस इवेंट का नेचर बताओ, उसका इफेक्ट बता दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना है। इसी के साथ ये पूरा एस होता है खत्म।